नमस्कार दोस्तों, अपना टॉपिक चल रहा था दिशा ज्ञान परीक्षण का। आज उसी टॉपिक से संबंधित कुछ क्वेश्चन और सोल्व करते हैं। टॉपिक स्टार्ट करते हैं अपना। पहला क्वेश्चन है, पिंटू पटरी की ओर पीट करके खड़ा है। यदि एक ट्रेन उसके बाईं ओर से दाईं ओर जा रही है, यदि ट्रेन का धुआं उत्तर दिशा की ओर जा रहा है तो पिंटू का मुख किस दिशा में? तो दोस्तों, एक इस प्रकार के क्वेश्चन में आपको एक चीज तो नोट करनी है कि ट्रेन का धुआं किस दिशा में जा रहा है? उत्तर दिशा में। अर्थात अपने को पता है कि हवा के विपरीत क्या होता है, ट्रेन का धुआं चलता है। अपने को पता चल रहा है इसमें कि धुआं किस तरफ जा रहा है। जब उत्तर दिशा की तरफ धुआं जा रहा है, ट्रेन की दिशा किस तरफ होगी? उत्तर से दक्षिण। अर्थात ट्रेन किस तरफ जा रही है? उत्तर से दक्षिण की ओर। तभी तो क्या होगा, उसका धुआं उत्तर दिशा की तरफ जाएगा। अब क्वेश्चन क्या पूछ रहा है अपना कि पिंटू का मुख किस दिशा में है? तो दोस्तों यहां देखो, पिंटू पटरी की ओर पीट करके खड़ा है। यदि एक ट्रेन उसके बाईं ओर से दाईं ओर, बाईं ओर से दाईं ओर, अगर मैं ये मान लूं, ये हो जाएगा पूर्व और ये हो जाएगी अपनी पश्चिम दिशा। अगर पिंटू का मुख इस तरफ मानता हूं मैं, पूर्व दिशा की ओर, तो क्या होगा? पूर्व दिशा में मुख होगा तो दायां हाथ हो जाएगा इस तरफ और बायां हो जाएगा इस तरफ। यही क्वेश्चन में बोल रहा आपने, यदि एक ट्रेन उसके बाईं ओर से, अर्थात इस दिशा से दाईं ओर जा रही है, बाईं ओर से दाईं ओर जा रही है, यदि ट्रेन का धुआं उत्तर दिशा में है तो पिंटू का मुख किस दिशा में होगा? तो स्पष्ट हो रहा है दोस्तों, आंसर क्या होगा? पूर्व दिशा में। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों अपना ये। इस प्रकार के क्वेश्चन काफी एग्जाम से पूछे जाते हैं। दिशा को चेंज करके पूछा जाता है कौन सी दिशा किस दिशा में है। तो इसी प्रकार का एक क्वेश्चन ये है कि यदि उत्तर पूर्वी दक्षिण हो जाए, अर्थात उत्तर पूर्वी जो दिशा है वो दक्षिण हो जाए, दक्षिण पूर्वी दिशा पश्चिम हो जाए और सभी दिशाएं इसी प्रकार बदल जाएं, तो अब उत्तर दिशा कौन सी होगी या क्या होगी? तो दोस्तों एक बात तो ये याद रखना आप कि जब भी आप इस प्रकार के क्वेश्चन को पढ़ो तो पहले तो क्वेश्चन को गौर से पढ़ना। क्या पता क्वेश्चन के अंदर ही आंसर छुपा हो। जैसे इसमें कौन सी दिशा पूछी है, उत्तर दिशा कौन सी है? तो यहां देखो, यदि उत्तर पूर्वी दिशा दक्षिण हो जाए, दोस्तों देखो पूछा क्या है? उत्तर दिशा पूछा अगले वाले ने, और यहाँ क्या बोल रहा है? उत्तर पूर्वी दिशा कौन सी है? दक्षिण। अब यहां से भी आंसर निकाल सकते हैं इस क्वेश्चन का कि उत्तर पूर्वी दिशा क्या है? दक्षिण हो जाए। तो हमें पता है दक्षिण का विपरीत क्या हो जाएगा? उत्तर दिशा। उसी प्रकार कौन सी दिशा है दक्षिण? उत्तर पूर्वी दिशा। उत्तर पूर्वी दिशा। सामान्य जानकारी के अनुसार आपको पता है कि उत्तर पूर्वी का विपरीत कौन सा होता है? दक्षिणी पश्चिमी दिशा। एक तो हो गया ये क्वेश्चन सॉल्व करने का तरीका। दूसरा, यदि अब डायग्राम के थ्रू अगर इसको समझे तो देखो दोस्तों, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट और वेस्ट, ये हो गई। अब ये क्या बोल रहा है? उत्तर पूर्वी दिशा। ये जो दिशा है वो क्या हो जाएगी? दक्षिणी हो जाएगी। दक्षिण पूर्वी दिशा ये हो जाएगी पश्चिमी दिशा, ये हो जाएगी उत्तर, और ये हो जाएगी पूर्वी दिशा। तो अपना आंसर क्या हो जाएगा? दक्षिण पश्चिमी। अर्थात यहां से भी सॉल्व कर सकते हैं इसको कि अगर क्वेश्चन को सही ढंग से पढ़ोगे तो यहां भी मिल जाएगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, एम डी के पूर्व में, एफ डी के दक्षिण में और के एफ के पश्चिम में है, तो बताओ एम के सापेक्ष किस दिशा में है? तो दोस्तों इस प्रकार के क्वेश्चन को आपको एक तो ध्यान से पढ़ना है। पूछा किसका है? एम का पूछा है। एम क्या? के सापेक्ष, अर्थात के किस दिशा में है। तो देखो डायग्राम के अकॉर्डिंग समझते हैं इसको। एम क्या है? डी के पूर्व में है, ये डी है पूर्व में, इस दिशा में मान लेता हूं मैं। एम ईस्ट मानना इसको। एम क्या है? डी के पूर्व में। एफ जो है वो डी के दक्षिण में है, और के जो है वो एफ के पश्चिम में है, एफ के पश्चिम में। तो दोस्तों ये हो जाएगी पश्चिम दिशा। कौन? के। अब पूछा किसका है? तो एम के सापेक्ष, अर्थात एम का पूछा है के सापेक्ष, अर्थात के सापेक्ष एम किस दिशा में हो गया? ये जब उत्तर है, ये दक्षिण है, और ये है पश्चिम दिशा, ये आपकी पश्चिमी दिशा। तो ये कौन सी दिशा हो जाएगी? एम वाली, इसके सापेक्ष ये दिशा हो जाएगी, अर्थात उत्तर पूर्वी दिशा। अपना आंसर हो जाएगा उत्तर पूर्वी दिशा। ये अपना आंसर है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों अपना, लक्ष्मीकांत उत्तर की ओर मुख करके खड़ा है, ये हो जाएगा एन। वह दाईं ओर 45 डिग्री के कोण पर घूमता है, फिर बाईं ओर 135 डिग्री के कोण पर, फिर दाईं ओर 225 डिग्री के कोण पर, अंत में बाईं ओर मुड़ जाता है। तो बताओ अब उसका मुख किस दिशा में है। तो दोस्तों इस प्रकार के क्वेश्चन में आपको अगर सोल्व करना, तो मैं एक तरीका बताता हूं, ये कि जब भी कोई इस प्रकार के क्वेश्चन में 2 बार एक ही दिशा में घूमे, तो उसको क्या करना, आपको एक साथ काउंट करना है, ताकि आपके समय की बचत हो जाए। जैसे इस प्रकार इस क्वेश्चन में देखो क्या बोला है, वह दाईं ओर 45 डिग्री घूमता है, फिर बाईं ओर 135 डिग्री के कोण पर घूमता है, और फिर दाईं ओर 225 डिग्री के कोण पर घूमता है अंत में। तो अब देखो दोस्तों, इसमें दाईं ओर कितनी बार घुमा अगले वाला, एक तो वो हो गया 45 डिग्री, एक हो जाएगा ये 100, दाईं ओर कितनी बार घुमा, ये 45 डिग्री, और एक यहां हो जाएगा ये 225 डिग्री के कोण पर। ठीक है, अंत में क्या करा, ये बाईं ओर मुड़ जाता है। तो बताइए अब उसका मुख किस तरफ है। दाईं ओर कितनी बार है इसमें, 225 और 45, कितने हो गए टोटल, 225 और 45, 270, टोटल कितने, और दाईं ओर कितना मुड़ा है, 270 डिग्री कोण दाईं ओर मुड़ा है। उसी प्रकार अब देखो बाईं ओर कितनी बार मुड़ा है, ये बाईं ओर मुड़ा है एक बार केवल 135 डिग्री। तो मैं क्यों ना इसमें से निकाल लूं, ये कितना बचा, 135 डिग्री, कौन सा, दाईं ओर मुड़ेगा। चल रहा है मेरे को बताओ। अब देखो दोस्तों, इसमें खड़ा कहाँ है, उत्तर की ओर मुख करके खड़ा है, और अंत में वह दाईं ओर, इसको छोड़ देते हैं क्वेश्चन अपना सॉल्व। अपने को क्या करना है, 135 डिग्री दाईं ओर घुमाना है। 135 मतलब ये तो हो जाएगा इसका 90 डिग्री। अब 45 डिग्री ये घूम जाएगा, ये दाईं ओर, दाएं यही होगा इसका। तो ये दिशा कौन सी हो जाएगी, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट और वेस्ट। तो दिशा कौन सी हो जाएगी, ये दक्षिणी पूर्वी दिशा। अंत में वह बाईं ओर मुख करके खड़ा है, अंत में वह बाईं ओर मुख करके खड़ा है। तो बताओ वह उसका मुख किस दिशा में है, अर्थात ये इसकी कौन सी हो जाएगी, दक्षिण पूर्वी। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों अपना, 2 औरत तथा 2 पुरुष ताश खेल रहे हैं। ये मेज के उत्तर, पूर्व, दक्षिण तथा पश्चिम दिशा में बैठे हैं। किसी औरत का मुख पश्चिम दिशा में नहीं है। तो दोस्तों देखो, टाइम खराब किए बगैर अपना डायग्राम बनाते हैं। ये हो गए चारों दिशाएं। ये पहली शर्त क्या है, किसी औरत का मुख पश्चिम दिशा में नहीं है, अर्थात यहाँ क्या है, कोई औरत नहीं है, अर्थात यहाँ हो जाएगा मेल या पुरुष। आमने सामने बैठे व्यक्ति समान लिंग के नहीं है, अर्थात कोई भी 2 महिलाएं आमने सामने नहीं बैठी है, कोई भी 2 पुरुष आमने सामने नहीं बैठा। तो मैं यहाँ क्या कर सकता हूँ, स्पष्ट हो रहा है, यहाँ कौन हो जाएगी, एक महिला हो जाएगी। एक पुरुष का मुख दक्षिण दिशा की ओर है, एक पुरुष का मुख दक्षिण दिशा है, अर्थात नॉर्थ में कौन बैठा है, एक पुरुष बैठा है, बाकी बचा दक्षिण दिशा की ओर। तो ये हो जाएगी महिला। तो अपने पूछा क्या है, तो औरतों के मुख किस दिशा में है, औरत कहाँ कहाँ बैठी है, एक तो पश्चिम में बैठी है और एक दक्षिण में। तो मुख किस तरफ हो जाएगा, एक का तो हो जाएगा उत्तर की तरफ और एक का हो जाएगा पूर्व की तरफ। अपना आंसर हो जाएगा उत्तर तथा पूर्व है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों अपना, सरिता व सोनी प्रातःकाल बगीचे में एक दूसरे के आमने सामने आ रही थी। तो सरिता ने देखा कि सोनी की परछाई उसके बाईं ओर पड़ रही है। तो बताओ सोनी का मुख किस दिशा में है। तो दोस्तों एक चीज तो अपने को पता है कि प्रातःकाल सूर्योदय किस तरफ होता है, पूर्व दिशा में। अगर पूर्व दिशा में सूर्योदय होता है, उसकी परछाई किस तरफ पड़ती है, पश्चिम दिशा में, पश्चिम दिशा में पड़ती है। अगर ये दोनों आमने सामने होती, जैसे अगर ये पूर्व पश्चिम से अगर आमने सामने होती, तो परछाई क्या होती, ऊपर पड़ती है एक दूसरे की, या सरिता के, या जो भी पूछा इसमें, सरिता के ऊपर पड़ती सोनी की परछाई। लेकिन ये क्या बोल रहा है कि
सरिता ने देखा कि सोनी की परछाई उसकी बाईं ओर पड़ रही है, बाईं ओर पड़ रही है, इसका मतलब इनकी दिशा क्या है चलने की, आमने सामने आने की, उत्तर दक्षिण दिशा, उत्तर दक्षिण दिशा होगी इनके आमने सामने आने की। अब देखो दोस्तों इसमें पूछा क्या है, सरिता ने देखा कि सोनी की परछाई उसके बाईं ओर पड़ रही है, बाईं ओर पड़ रही है अर्थात ये अगर सरिता जैसे नॉर्थ साइड से आ रही है अर्थात उत्तर दिशा से आ रही है तो इसका बायां हो जाएगा ये, और ये हो जाएगा इसका दायां, और ये अगर इस तरफ से आ रही है कौन, सोनी, तो सोनी का ये हो जाएगा दायां और ये हो जाएगा बायां। अब अगर इस तरफ से आएगी ये तो क्या होगा, ये जो सरिता है, सरिता है किस तरफ पड़ेगी परछाई इसकी, दाईं तरफ, लेकिन ये क्या बोल रहा है कि सोनी की परछाई उस सरिता के बाईं ओर पड़ रही है, बाईं अर्थात इसका बाईं साइड पड़ रही है, बाईं साइड मतलब ये हो जाएगी सरिता और ये हो जाएगी सोनी, सरिता और सोनी। तो पूछा क्या है इसमें, तो बताओ सोनी का मुख किस दिशा में है, सोनी किस तरफ से आ रही है, उत्तर दिशा की तरफ से आ रही है, तो सोनी का मुख किस तरफ हो जाएगा, दक्षिण दिशा की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों अपना, अरविंद के विद्यालय में प्रवेश करते ही दाईं ओर एक कमरा है, कमरे में दाईं ओर खिड़की से सूर्योदय होते हुए दिखाई देता है, बताइए अरविंद के विद्यालय के दरवाजे का मुख किस दिशा में है। अगर पूछा क्या, अरविंद के विद्यालय के दरवाजे का मुख पूछा है, तो देखो दोस्तों डायग्राम बनाते हैं कि अरविंद के विद्यालय पहुंचते ही प्रवेश करते ही दाईं ओर, दायां होगा ये, दाईं ओर एक कमरा है, यहाँ क्या है कि कमरा है, और कमरे में जैसे ये क्या कर रहा है, कमरे में दाईं ओर ये इंटर दाया ये हो गया, इस दाएं तरफ क्या है कि खिड़की है, ये क्या है कि खिड़की, जिससे क्या सूर्योदय होते दिखाई देता है, सूर्योदय होता है, अतः सूर्योदय किस तरफ होता है, पूर्व दिशा में, ये अगर पूर्व है तो ये हो जाएगी पश्चिम दिशा, ये हो जाएगी उत्तर दिशा, और ये हो जाएगी दक्षिण दिशा। प्रवेश किस तरफ से करा था, इस तरफ से। तो बताइए अरविंद के विद्यालय का मुख किस दिशा में है, तो पूछा क्या है, यहां से इंटर हुआ था, इसका मुख किस दिशा में है, तो ये कौन सी दिशा है, पूर्व, तो ये भी क्या हो जाएगी पूर्व दिशा, आंसर होगा अपना पूर्व दिशा में। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों अपना, एक चोर थाने से 2 किलोमीटर पूर्व की ओर और फिर 3 किलोमीटर दक्षिण की ओर तथा फिर 2 किलोमीटर पश्चिम की ओर तथा अंत में उत्तर की ओर 2 किलोमीटर भागता है, बताइए अब वह थाने की किस दिशा में तथा कितनी न्यूनतम दूरी पर है। तो देखो दोस्तों डायग्राम बनाते हैं, यहां से जैसे उसका स्टार्टिंग पॉइंट था, थाना यहाँ है, थाने से 2 किलोमीटर पूर्व, यहां मान लेता हूं मैं, कितनी दूरी है 2 किलोमीटर, फिर क्या बोल रहा है 3 किलोमीटर दक्षिण की ओर, 3 किलोमीटर दक्षिण दिशा की ओर होता है, फिर 2 किलोमीटर पश्चिम की ओर, और इस तरफ होगा पश्चिम, तो ये यहां पहुंच जाता है 2 किलोमीटर दूरी तय करने के बाद, तथा अंत में क्या कर रहा है उत्तर की ओर 2 किलोमीटर, उत्तर दिशा, अर्थात ये हो जाएगी 2 किलोमीटर, 2 किलोमीटर बाद। बताइए अब वह थाने की किस दिशा में तथा कितनी न्यूनतम दूरी पे है। तो दोस्तों अपना डायग्राम बन गया। अब देखो दोस्तों पूछ क्या रहा है, किस दिशा में, ये तो हो रहा है स्पष्ट किस दिशा में है, थाना जब यहाँ है तो ये कौन सी हो जाएगी थाने की दिशा, दक्षिण दिशा, ये तो हो रहा है। पूछ क्या रहा है कितनी न्यूनतम दूरी, न्यूनतम दूरी देखो दोस्तों यहाँ ये दूरी और ये दूरी समान है, तो यहाँ देखो क्या बोल रहा है, ये 2 किलोमीटर तय की है इसने, और ये कितनी है टोटल 3 किलोमीटर, अर्थात 3 में से कितनी और तय करनी थी उसको थाने तक पहुंचने के लिए 1 किलोमीटर वापिस यहाँ, तो दूरी हो जाएगी अपनी 1 किलोमीटर और दिशा हो जाएगी दक्षिण दिशा। आंसर हो जाएगा अपना ये दक्षिण में 1 किलोमीटर की दूरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों अपना, रवि को विश्वविद्यालय जाना है, वह अपने घर जो क्या है पूर्व में है
से शुरुआत करता है और क्रॉसिंग तक पहुंचता है। उसके बाईं छोर पर एक थिएटर और ठीक सामने एक हॉस्पिटल है। तो बताइए विश्वविद्यालय किस दिशा में है। तो दोस्तों देखो शुरुआत करते हैं। रवि का घर किस दिशा में है, पूर्व दिशा में। कहां से स्टार्ट कर रहा है, यहां से चलना स्टार्ट करता है वो। क्रॉसिंग पर, ये क्या है, क्रॉसिंग है, क्रॉसिंग तक पहुंचता है, यहां पहुंचता है। पहुंचने के बाद उसने देखा कि बाईं छोर पर, बायां छोर इसका ये हो जाएगा, अर्थात इस छोर पे क्या है, थिएटर है एक। और ठीक सामने ये जो है, यहां क्या है, हॉस्पिटल है। तो बताओ विश्वविद्यालय किस दिशा में है। देखो ये छोर आ गया, अर्थात इससे आगे कुछ नहीं है और सामने क्या है, हॉस्पिटल है। तो शेष कौन सी दिशा रही, ये जब पूर्व है तो ये हो जाएगी पश्चिम, ये है दक्षिण दिशा और ये हो जाएगी उत्तर दिशा। तो पूछ क्या रहा है, विश्वविद्यालय किस दिशा में है, आंसर क्या हो जाएगा अपना, उत्तर दिशा में। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों अपना, मैं पूर्व की ओर मुंह करके खड़ा हूं, मैं घड़ी की दिशा में 100 डिग्री घूमता हूं, फिर घड़ी की विपरीत दिशा में 145 डिग्री घूमता हूं, अब मेरा मुंह किस दिशा में। तो दोस्तों इस प्रकार की क्वेश्चनों में देखो, एक तो मैं आपको ये बता देता हूं, घड़ी की दिशा, घड़ी की दिशा का तो होता है दक्षिणावर्त, दक्षिणावृत्त। घड़ी किस तरफ घूमती है, इस तरफ घूमती है ना, दक्षिण की ओर, ओ क्लॉकवाइज। और घड़ी की विपरीत दिशा होती है वामावृत्त, अर्थात उल्टा, इस दिशा में। घड़ी इस दिशा में घूमती है दक्षिणावर्त। तो ये बोल क्या रहा है, घड़ी की दिशा में 100 डिग्री मुड़ता हूं, किस तरफ खड़ा है, ये पूर्व की ओर मुंह करके खड़ा है यहां, और घड़ी की दिशा था दक्षिणावर्त, इस तरफ क्या करता है, 100 डिग्री मुड़ता है। फिर घड़ी की विपरीत दिशा में, अर्थात वापिस क्या कर रहा है, 145 डिग्री मुड़ता है। अब मेरा मुख किस दिशा में। तो दोस्तों मैंने बताया था आपको कि जब एक ही दिशा या विपरीत दिशा हो तो क्या करेंगे, पहले इसको 145 डिग्री किस तरफ मुड़ रहा है, विपरीत, और 100 डिग्री घूम रहा है घड़ी की दिशा में। तो हम क्या करते हैं, इसे माइनस कर लेते हैं तो पता चल जाएगा कितना डिग्री घूम रहा है, ये 45 डिग्री। क्या करने है अपने को, ये जहां खड़ा है वहां से 45 डिग्री विपरीत करना है केवल। तो विपरीत करेंगे तो ये यहां हो जाएगा, इसका 90 डिग्री होगा, ये उत्तर दिशा, और 45 डिग्री घुमाना अपने को, ये हो जाएगा, इसको विपरीत घुमाना। देखो विपरीत वाला ज्यादा है ना, ये 145 डिग्री। तो क्या करेंगे, ये जो 100 डिग्री वाला है घड़ी की दिशा वाला, वो इसमें से निकाल लेंगे 145 विपरीत में से। तो क्या बचेगा, 45 डिग्री विपरीत दिशा में घुमाना है इसको, खड़े वहां से। तो दिशा कौन सी हो गई, ये उत्तर पूर्वी दिशा। तो अपना आंसर हो जाएगा ये।